हेलो बच्चों, आज हम क्लास 12 के यानी आईएससी का डिप्रिसिएशन कैलकुलस का एक भाग आपको बताएंगे। डिप्रिसिएशन सबसे पहले जान लीजिए कि डिप्रिसिएशन को डिनोट किस रूप में किया जाता है। तो डिप्रिसिएशन को डिनोट इस रूप में dy बटा dx या बाई डैश भी लिखा हुआ रहता है, बाई 1 के रूप में भी लिखा रहता है, या डिप्रिसिएशन ऑफ x के रूप में भी हम उसे पढ़ते हैं या डिनोट करते हैं। अब ध्यान दीजिए कि डिप्रिसिएशन में जैसे dy बटा dx जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। बाई जो होता है ये कोई फंक्शन होता है, ऐसे जनरली dy बटा dx होता है ना, और बाई हमारा क्या है, फंक्शन है। इसका मतलब होता है बाई के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष है ना। इसका मतलब dy बटा dx का मतलब क्या हुआ, बाई के मान में परिवर्तन x के सापेक्ष। सपोज मान लीजिए कि इस रूप में अगर दिया हुआ है dy बटा dt, इसका मतलब क्या हुआ, बाई के मान में परिवर्तन t के सापेक्ष है ना, t के सापेक्ष। इसी प्रकार अगर dy बटा अगर लिखा हुआ रहे dy बटा dz, तो क्या बाई के मान में परिवर्तन किसके सापेक्ष, z के सापेक्ष। अब किसके सापेक्ष करना है ये आपको बुक में लिखा हुआ रहता है ना, बुक में आपको लिखा हुआ रहेगा, फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा, उसके सापेक्ष हम कर लेंगे। अब हम आपको बता देते हैं इसका फार्मूला बताने के बाद आपको इसका एक्सरसाइज बता देंगे। फार्मूला आप याद कर लीजिएगा, ध्यान दो। पहला, जैसे मान लीजिए किसी कांस्टेंट का डिप्रिसिएशन जो होता है बच्चों, किसी कांस्टेंट टर्म का डिप्रिसिएशन ऑलवेज 0 होता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे डी बटा dx है और कोई कांस्टेंट टर्म 2 है ना, तो इसका डिप्रिसिएशन कितना होगा, 0 होगा। कोई भी कांस्टेंट टर्म का डिप्रिसिएशन ऑलवेज कितना होता है, 0 होता है। 2, 4, 5 या ए भी आपका कांस्टेंट टर्म रहा तो उसका भाई क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन 0 हो जाएगा। सेकंड आप देख लीजिए डी बटा dx x के पावर n है ना, इसका डिप्रिसिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1। जैसा कि आप पढ़े थे स्टैंडर्ड लिमिट फार्मूला, लिमिट में आप पढ़े होंगे 11 क्लास में, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, यानी जो पावर रहता है वो कॉमा में आ जाता है और पावर में से एक घट जाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, अगर दिया हुआ रहे डी बटा dx x के पावर 4 का डिप्रिसिएशन अगर ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, पावर बाहर आ जाएगा और पावर में से एक घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x के पावर 3। इस प्रकार हम आंसर प्राप्त कर लेंगे। अब इसी से आप जैसे हमको डी बटा dx सिर्फ x का अगर डिप्रिसिएशन करना हो तो x का डिप्रिसिएशन कितना हो जाएगा, 1 होता है। कैसे होगा, क्योंकि इसका पावर 1 है, अगर पावर 1 है तो इसका 1 कॉमा लेंगे, x के पावर रूल से 1 माइनस 1 हो जाएगा, यानी x के पावर 0 है, इसका वैल्यू कितना होता है, 1। लेकिन डायरेक्ट आप याद रखिएगा कि जिसके सापेक्ष हम कर रहे हैं वही फंक्शन यहाँ सिंगल रहेगा तो उसका वैल्यू ऑलवेज कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। 4 नंबर, अगर डी बटा dx रूट x का जो डिप्रिसिएशन होता है उसे हम इस रूप में करके लिख सकते हैं, डी बटा dx x के पावर 1/2। इस रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा, पावर बाहर हो जाएगा, पावर में से एक घट जाएगा, 1/2 x के पावर हाफ में से 1 जाएगा तो माइनस 1/2, यानी 1/2 एक और बटा हो जाएगा 1/x के पावर 1/2। इसको लिए हम लिख सकते हैं कितना, 2√x। यानी जनरली आप याद रखिएगा कि रूट x का जो डिप्रिसिएशन होता है वो 1 बटा कितना होता है, 2√x होता है। अब ध्यान दें, फाइव नंबर, जैसे डी बटा dx एक्सपोनेंशियल का डिप्रिसिएशन हो या इंटीग्रेशन, ऑलवेज एक्सपोनेंशियल ही होता है ना, ये बदलता नहीं है। 6 डी बटा dx अगर a के पावर x हो, इसका डिप्रिसिएशन जो होता है a के पावर x log a हो जाता है ना। एक्सपोनेंशियल यहाँ बेस ई भी लगा हुआ रह सकता है। नेक्स्ट आपका
1/x का जो डिफ्रीसिएशन होता है 1/x का वो -1/x² होता है। अब कैसे, तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर पावर में ऐसे ले जाके निकाल सकते हैं, d/dx x के पावर -1, और पावर रूल का प्रयोग करेंगे माइनस कॉमा x के पावर, इसमें से 1 घट जाएगा, यानी -1 है, x के पावर -2 बराबर हो जाएगा -1 इसको बटा में ले आवेंगे तो x², यानी -1/x² हो जाएगा। इस प्रकार हम डायरेक्ट याद रखेंगे कि 1/x का जो डिफ्रीसिएशन होता है वो -1/x² होगा। इससे आपको क्या होगा, क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, न तो फिर इस रूप में भी आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट d/dx, अगर kx कोई कांस्टेंट लगा हो x के साथ तो इसका डिफ्रीसिएशन ऑलवेज सिर्फ कांस्टेंट होता है। जैसे मान लीजिए कि डिफ्रीसिएशन आपका है 5x का, तो क्या हो जाएगा, 5 बाहर निकाल देंगे और d/dx कर देंगे किसका, x का। x का डिफ्रीसिएशन आपको बताएं कि 1 होता है, तो 5 × 1 = कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। यानी डायरेक्ट हम याद रखेंगे कि इस रूप में रहेगा तो उसका सिर्फ कांस्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट आप ध्यान दीजिए 9 नंबर, d/dx ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। अब ध्यान दो, जैसे sin x का है, sin x, ये ध्यान दीजिए यहाँ x के रूप में है तो यहाँ x लिए हैं, अगर यहाँ थीटा रहता तो ये थीटा होता, sin थीटा, तो वही उसका फॉर्मूला, यानी जो जिस रूप में रहता है उसी के सापेक्ष उसका डिफ्रीसिएशन होता है। तो sin का कितना हो जाएगा, cos x। उसी प्रकार 10 नंबर, d/dx cos x का, cos x का अगर करेंगे तो -sin x होता है। 11 d/dx, अगर आपको tan x का हो तो क्या होता है, sec² x हो जाता है। 12 नंबर, अगर d/dx cot x का डिफ्रीसिएशन जो होता है -cosec² x हो जाता है ना। इस प्रकार हम सब फार्मूला आपको लिख देते हैं। sec x का डिफ्रीसिएशन क्या होता है, तो sec x × tan x होता है। 14 नंबर, cosec x का डिफ्रीसिएशन जो होता है -cos x × cot x होता है ना। तो ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का हो गया। अब इसके बाद इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, d/dx sin 1x, sin 1x का आपका क्या हो जाएगा, 1/√1 - x², cos 1x इसका आपका -1/√1 - x² होगा। उसके बाद tan 1x 1/1 + x² हो जाएगा। cot 1 यानी cot का डिफ्रीसिएशन आपका cot 1x का -1/1 + x² हो जाएगा। 19 नंबर, sec 1x, sec 1 का होता है 1/(x) और √x² -1, फिर आपका हो जाएगा cosec 1x, cosec 1x इसका हो जाएगा -1/(x) और √x² -1। जनरली ये फार्मूला होता है। इसके बाद आपका प्रोडक्ट रूल होता है, क्वांटिटेंट रूल होता है, चेन रूल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी आपको बता देते हैं। ये सब फार्मूला आप याद रखिएगा। ध्यान दे, प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल जिससे हम
यू इंटू भी फॉर्म भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? यू इंटू भी फॉर्म। जैसे डी बटा डी एक्स यू इंटू भी फॉर्म। इसका कैसे होता है? यू बाहर हो जाता है, डी बटा डी एक्स हो जाता है भी का, अब प्लस भी बाहर है, डी बटा डी एक्स हो जाता है यू का। जैसे एक एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अगर कोई आपका दिया हुआ रहेगा फंक्शन डी बटा डी एक्स इस रूप में एक्स इंटू साइन एक्स, ये प्रोडक्ट रूप में है, गुना के रूप में है। एगो के हम यू मान लेंगे, एगो के भी, किसी को भी यू या किसी को भी मान सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है ना। यू बाहर, जैसा कि इस फार्मूला में आप देख रहे हैं यू बाहर है तो एक्स बाहर कर देते हैं, और डी बटा डी एक्स किसका? भी का, यानी साइन एक्स का, प्लस फिर क्या करेंगे? भी बाहर है तो साइन एक्स बाहर कर देंगे, और डी बटा डी एक्स हो जाएगा यू का, यानी एक्स का। और अभी आपको फार्मूला बताएं कि साइन का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो कॉस होता है, प्लस साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन O1 बताएं। यही आपका आंसर हो गया, एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। इस प्रकार हम प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शन आपको दिया हुआ रहेगा गुना के रूप में, तब उसे हम क्या करेंगे? यू इंटू भी फॉर्म में तोड़ेंगे। अब एक आपका होता है क्वाटिटेंट रूल। क्वाटिटेंट रूल को हम यू बटा भी फॉर्म, यू बटा भी फॉर्म बोलते हैं। इसको हम इस प्रकार, इसका फॉर्मूला होता है यू बटा भी, क्या होता है? भी बाहर हो जाता है, डी बटा डी एक्स होता है यू का, माइनस यू बाहर, और डी बटा डी एक्स हो जाता है भी का, अब बटा भी के स्क्वायर। इस रूप में फॉर्मूला होता है इसका। जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, सपोज दैट मान लीजिए आपको दिया हुआ है साइन एक्स बटा एक्स, साइन एक्स बटा क्या दिया हुआ है? एक्स। एक को यू मानेंगे और नीचे वाला को भी मानेंगे, और इस फार्मूला पर जैसे है उस तरह हम तोड़ देंगे। क्या करा? भी बाहर, तो भी की जगह कितना है? एक्स, एक्स बाहर करेंगे, डी बटा डी एक्स किसका हो जाएगा? यू का, यानी कि साइन एक्स का, माइनस फिर यहाँ यू बाहर है यानी साइन एक्स बाहर हो जाएगा, और डी बटा डी एक्स किसका है? भी का, तो भी कितना है? एक्स है, और नीचे होता है भी का स्क्वायर, भी है एक्स तो एक्स के स्क्वायर एक्स। और साइन का डिफ्रेंशिएशन अभी आपको बताएं कॉस एक्स होता है, अब माइनस साइन एक्स, और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अब बटा एक्स स्क्वायर, यानी हमारा एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अब बटा कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम यू बटा भी फॉर्म का क्वेश्चन बना लेंगे। अब मेन जो है आपका यहाँ चेन रूल। चेन रूल आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर आपका है चेन रूल। चेन रूल, चेन रूल आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पहला आपका चैप्टर इसी पर आपको मिल जाएगा। चेन रूल में क्या होता है? दो या दो से अधिक फंक्शन दिया हुआ रहता है तो उसको हम किस प्रकार तोड़ेंगे। जैसे इस रूप में दिया हुआ रहे कोई फंक्शन y इक्वल टू एफ इंटू जी इंटू जेड एक्स ना, इस रूप में दिया हुआ रहे, है ना। देखिए एक तीन फंक्शन है, एगो एफ है, जी है और जेड है ना। तो सबसे पहले जो डिफ्रेंशिएशन होता है चेन रूल में वो सबसे पहले इस फंक्शन का होगा। जब इस फंक्शन को करेंगे तो ये पूरा के रिस्पेक्ट में करेंगे, जितने फंक्शन इधर दिया हुआ रहेगा उस सभी के रिस्पेक्ट में। उसके बाद फिर करेंगे इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन। जब इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इधर जो बचा हुआ है उसके रिस्पेक्ट में करेंगे। फिर करेंगे इस फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन तो यहाँ जो बचा हुआ है इसके रिस्पेक्ट में कर देंगे, है ना। जैसे अगर इसका डिफ्रेंशिएशन हम करें, लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर क्या हो जाएगा? dy बटा dx। यहां सबसे पहले इसका करेंगे तो d बटा d इंटू इसका करेंगे तो ये पूरा के सापेक्ष
जैसे हम वहां बताए थे कि x के सापेक्ष या t के सापेक्ष होता है तो x लिखाता था, t के सापेक्ष करते थे तो dt लिखते थे। उसी प्रकार जब इसका करेंगे तो इसका रिस्पेक्ट में होगा, ये चेन रूल कहता है। तो क्या लिखेंगे, g इंटू जेड इंटू एक्स, इस तरह हम लिख देंगे। और यहाँ फंक्शन को लिख देंगे पूरा को, यानी एफ जी इंटू जेड इंटू एक्स, है ना, इस रूप में। यानी पहला फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब इसका करेंगे तो डी बटा डी इंटू, जब इसका करेंगे तो इसका रिस्पेक्ट में, यानी जेड इंटू एक्स के, इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। किसको कर रहे हैं, इसको, इसका तो क्रिया हो गया, इसको छोड़ देंगे, इसको लिखेंगे जी इंटू जेड इंटू एक्स। अब ध्यान दे, एफ और जी का हो गया, अब जेड का करेंगे। जब जेड का करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, तो क्रॉस लिखेंगे डी बटा डी इंटू इसका रिस्पेक्ट में, यानी एक्स है तो एक्स खाली लिख देते हैं, डी एक्स। कितना हो जाएगा, जेड इंटू एक्स। और जो हमारा रिजल्ट आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे एक देख लीजिए आप एग्जाम्पल में, लेट y बराबर अगर दिया हुआ है साइन इंटू साइन एक्स, साइन इंटू साइन एक्स, दो फंक्शन है, एक फंक्शन ये है और एक फंक्शन ये है। जब इस फंक्शन को करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे, और जब इस फंक्शन को करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में करेंगे। तो क्या लिखेंगे, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, पूरा हो गया। डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स। क्या करेंगे, डी बटा डी इंटू, पहले इसको करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी साइन एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन इंटू साइन एक्स, है ना, क्रॉस। अब करेंगे इसका तो डी बटा डी इंटू किसके, एक्स के रिस्पेक्ट में, साइन एक्स हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, साइन के डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, कॉस, आई तो थीटा के स्थान पर वही लिखा जाएगा, आई साइन का कॉस एक्स, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। एक और देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका चेन रूल। एग्जांपल एक और देख लें, इसलिए y बराबर दिया हुआ है साइन रूट एक्स, है ना, साइन रूट एक्स। किस प्रकार करेंगे, सबसे पहले हम ध्यान देंगे, यहाँ दो फंक्शन है, एक ये है, एक रूट है और एक एक्स है, तीन फंक्शन है। तो सबसे पहले इस साइन को करेंगे, फिर इस रूट को, साइन को करेंगे तो ये पूरा के रिस्पेक्ट में, ये रूट को करेंगे तो इसके रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा, डी वाई बटा डी एक्स, डी बटा डी इंटू कितना यहाँ लिखेंगे, इसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, यानी रूट एक्स लिख देंगे, साइन रूट एक्स हो जाएगा, क्रॉस डी बटा, अब इसको ये रूट को करेंगे तो एक्स के रिस्पेक्ट में, यानी डी एक्स, है ना। साइन का अभी हम बताएं कि कॉस होता है तो कॉस रूट एक्स हो जाएगा, और रूट एक्स का बताए थे कि 1 बटा 2 रूट एक्स होता है, डायरेक्ट हम बता दिए थे, आंसर हो गया, है ना। तो इस प्रकार हम चेन रूल का प्रयोग करके किसी भी क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे जो चेन रूल के रूप में रहता है। अब आपको बेसिक चीज यानी बेसिक फार्मूला के बारे में आपको बता दिए, प्रोडक्ट रूल बता दिए, चेन रूल के बारे में बता दिए, यू बटा वी फॉर्म आपको बता दिए, और इसका एक्सरसाइज जो है 5.2 से स्टार्ट है, जिसके बारे में हम अगला क्लास में आपको बताएंगे। तब तक हमारे वीडियो को देखते रहिए एवं चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। थैंक्स।